जनता के बीच, जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर जनता की बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और आज जनता की आवाज में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस स्टेटमेंट की जो आज उन्होंने सांसदों को जीत का मंत्र दिया है। एक तरफ जातिवाद है, एक तरफ गरीबी है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहते नजर आए कि गरीबी ही असली जाति है, आप गरीबों के लिए काम करिए। उन्होंने सांसदों को आज ये दो टूक कह दिया है कि 2024 में अगर आप जनता के लिए काम करेंगे तभी जनता आपको वोट देगी। एक तरफ, दूसरी तरफ जाति जनगणना की जो लड़ाई है वो नीतीश सरकार ने जीत ली है। अब बिहार में जाति जनगणना जारी रहेगी। सरकार का ये कहना है कि हम इस आंकड़े के बाद लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनका हम जो है विकास करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट क्या जातिवाद पर प्रहार है? क्या इससे जातिवाद का दी एंड होगा? क्या जातिवाद और दूसरी तरफ वोटों की राजनीति एक तरफ पैरेलल चल रहे हैं या फिर विकास का एजेंडा अब गरीबी हटाओ से होगा? क्या जो पहले नारे दिए जा रहे थे अब उनको सार्थक करने का समय है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि आप लोगों के लिए काम कीजिए, आप लोगों में जाइए, तो क्या अब 2024 के टिकट भी ऐसे ही तय होंगे और इसी आधार पर तय होंगे कि किन सांसदों ने लोगों के बीच में जाकर लोगों के लिए काम किया, कितना विकास किया? इन तमाम चीजों पर आज चर्चा करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 2024 के महासमर के लिए पीएम मोदी खुद एक एक सीट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए वो एनडीए के सभी सांसदों से खुद मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकातों का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। पीएम मोदी सांसदों के कामकाज की रिपोर्ट ले रहे हैं तो जमीन पर कैसे उतरना है इसके लिए भी मूल मंत्र दे रहे हैं। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को जीत के लिए गरीबी वाला मंत्र दिया। मोदी ने कहा कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। सांसद अपने क्षेत्रों में अपने काम का प्रचार करें, अपने नए कामों के बारे में लोगों को जागरूक करें, कॉल सेंटर्स की स्थापना कर अपने कामों का प्रचार करें, गरीब जनता तक अपनी पहुंच को बढ़ाएं। गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, उनके लिए काम करने पर ही वोट मिलेंगे, बाकी किसी मुद्दे के आधार पर जनता आपको वोट नहीं देगी। पीएम मोदी के गरीब मंत्र की सांसदों ने भी तारीफ की है। गरीब को मदद करना ये मोदी जी की रीति नीति कार्य पद्धति रही है और इसलिए गरीबी को नाबूद करने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास किया है उसको दुनिया सराह रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की गरीबों के प्रति जो नीति रही है वो देश को बदलेगी। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय ये बयान दिया है। मेरा तो पार्लियामेंट में एक बहुत मशहूर भाषण है। मैं तो यहाँ तक कहा है कि जब तक डेमोक्रेसी रहे इस देश का प्रधानमंत्री महागरीब व्यक्ति बनना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति कि गरीबी भोगी हो, लेकिन उसके बाद एक शर्त है कि लुटियन जोन में आके उसको अपनी गरीबी के दिन याद भी रहें। विपक्ष की सारी कोशिशों को बेदम करने के लिए और साल 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पीएम मोदी खुद मैदान में उतर पड़े हैं और उन्होंने शंखनाद भी कर दिया है। अब देखना होगा कि मोदी के चक्रव्यूह का मुकाबला विपक्ष कैसे करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गरीबी वर्सेस जातिवाद, अब गरीबी को हटाना है तो क्या जातिवाद लगातार आड़े आ रहा है इस मोटो के? आज यही समझने की कोशिश करेंगे। अवधेश जी सीनियर जर्नलिस्ट है मेरे साथ। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। मैं आज के इस स्टेटमेंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि आप गरीबी ही असली जाति है और जातिवाद को हटाना है, उसके लिए लोगों के लिए काम करना होगा, इससे आप कितनी वाकफियत रखते हैं? देखिए, हमारे देश में एक सामाजिक न्याय और मंडलवाद की धारा चली थी और उसका यही था कि हम गरीबों के हक में काम कर रहे हैं। लेकिन मंडल के नाम पर और सामाजिक न्याय के नाम पर जितने नेता उभरे जिन्होंने कहा कि हम जातिवाद को खत्म करेंगे, वो अंततः जाति के बड़े नेता बन के उभरे हैं। जातीय समीकरण बना के और फिर चुनाव जीतना, उसमें गरीबों का कल्याण नीचे हो गया और जाति उभार कर चुनाव जीतना सामाजिक न्याय का प्रतीक हो गया। नरेंद्र मोदी का आप समर्थन करिए, विरोध करिए, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय की जो व्यवहारिक अवधारणा थी, जो प्रैक्टिकल उसका कंसेप्ट था, उसको चेंज किया कि अगर हमको देना है तो एक अच्छा घर दो। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि पहले जो घर होते थे वो बनते जरूर थे, आज उन्होंने 2 लाख, 2,20,000, 2,40,000, तो अब ऐसे घर मिलते हैं। लोगों के घरों में शौचालय हो, लोगों को बिजली मिले,
अगर छोटे किसान हैं उनको उनको भले ही कम लेकिन साल में 6,000 रुपये मिले, कुछ लोगों को मुफ्त राशन मिले, तो ये जो होती है एक सामाजिक न्याय की व्यवहारिक अवधारणा को बदला। इसमें कास्ट कहीं बाधा नहीं है, ये कास्ट से परे उठ के उसके इकोनॉमिक आधार पर ये चीज़ें हुई हैं। यद्यपि आरक्षण है, इस समय जो आपने बिहार की चर्चा की है, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने जिस समय जातीय जनगणना की बात की, अब पता चल रहा है कि उस समय उन्होंने मन बना लिया था कि हमको भाजपा से बाहर जाना है और भाजपा से अलग जाना है, तो हमारे पास एजेंडा क्या होगा, तो फिर से उसी मंडलवाद की दौर में लौटाकर राजनीति को ले जाना। देखिए, अंग्रेजों की तो पॉलिसी ही ये रही कि फूट डालो और राज करो, लेकिन ये जाति है कि ये जाति ही नहीं है, लगातार चुनावों पर हावी रहती है। और इसी तरीके से हमने देखा है कि तमाम नेताओं ने भी देश को बांटा है, किसी एक समुदाय के प्रति, किसी एक जाति के प्रति उसी का चेहरा वहां पर उतार देना और उसी को आप वोटों का आधार मान लेते हैं। क्या ये सही है? ऐसा हमारे मोदी जी जो हैं वो हमेशा गरीबों के लिए सोचते हैं और गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। चाहे वो किसान हो, उनको 6,000 रुपये दे रहे हैं, जहाँ झुकी वहीं मकान का नारा है उनका। फिर उज्ज्वला स्कीम लेके आए कि जो लकड़ियाँ नहीं मिलती थी, जो लकड़ी पे रोटी बनाती थी, उनको गैस के चूल्हे दिए उन्होंने। और फिर राशन फ्री दे रहे हैं, कोरोना के टाइम से ही 3 साल तक राशन फ्री, अब भी फ्री राशन दे रहा है। का मोदी जी को रहने से गरीबों का तो कल्याण हो ही रहा है, देश का नाम बढ़ रहा है। सांसदों को जो मैसेज दिया गया है, सांसदों को आज कहा गया है कि आप गरीबों के लिए, जनता के लिए काम करिए, गरीबी से बड़ी जाति कोई नहीं है, इनके लिए आप काम करिए, आपको वोट देंगे। क्या लगता है कि इससे जातिवाद पर प्रहार होगा? डेफिनेटली इससे जातिवाद पे प्रहार होगा और जातिवाद के रूप में जो भी नेता उभर के आए मतलब कालांतर में, आप चाहे मायावती ले लो, चाहे मुलायम सिंह ले लो, चाहे लालू प्रसाद ले लो, और भी क्षेत्रीय नेता जो भी हुए, उन्होंने केवल लूटपाट के सिवा कुछ नहीं किया। ये सबके सामने विदित है और इस बात को मैं तो इस बात को मानता हूँ कि जातिवाद ने जितना भारत को नुकसान पहुँचाया है उतना और किसी इसने नहीं दिया हुआ है। और कालांतर में जिस तरह से आरक्षण को बढ़ाते गए, किस हिसाब से आरक्षण को बढ़ाया है, तो मैं तो उसी समय जवान हुआ था 90s में, जिस समय 89 में इन्होंने वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लगा दिया था। और उसके बाद से लेके आज तक जिस हिसाब से हम लोगों के लिए जॉब ही नहीं बचा, तो थैंक्स फॉर मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी का कि उन्होंने उस समय जो भारत को जो उदारीकरण की नीति अपनाई, नए नए बैंक्स आए, तो एटलीस्ट हम लोग आज अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। कहीं जातियों में किसने बांटा देश? जाति में नेताओं ने बांटा है और उन्होंने जिन नेताओं ने बांट के इसका फ़ायदा उठाया है, मतलब वीपी सिंह का तो सारा वोट बैंक हाईजैक कर लिया था इन्होंने, मायावती, मुलायम सिंह और लालू प्रसाद ने। और लालू प्रसाद ने क्या जंगल राज चलाया था बिहार में, अगर कोई बिहार का होगा तो वो बता सकता है। 1980 में, और वहाँ पे मैंने देखा कि जो यहाँ पे लोगों ने कहा, आर्मी ड्रेस में हम वहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने कहा कि आपका धन्यवाद है, आप आए, यहाँ पे जंगल राज है, वो सब कुछ है। लाशें गिरी होती रात को 12 बजे के बाद, कोई दानापुर से, बिहार से आगे जा नहीं सकता था। और जो परिस्थितियाँ बदली और समय बदला, आज 2023 में हम यहाँ खड़े हैं। जातिवाद कुछ नहीं है, आज से पहले भी जातिवाद नहीं थी, अब भी नहीं है और भविष्य में नहीं रहेगी मैडम। ये लेकिन क्या सियासतदानों ने ऐसे नहीं बांटा है देश को? बांटा है, बिल्कुल बांटा है, हमेशा से बांटा है। तो पीएम के आज ये जो झील का मूल मंत्र उन्होंने दिया है, स्टेटमेंट से फर्क पड़ेगा आपको लगता है? हाँ, फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है, जातिवाद के नाम पर देश अब तक बढ़ता आया है या 2014 से सुधार? अगर एक नंबर आप मेहनत करोगे ना और संघर्ष करोगे, कमाने के लिए आओगे आगे, कि आज हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपकी कोई मोदी जी को सपोर्ट करो, कोई टीआरपी नहीं है, आपकी वैल्यू जीरो है। इन्होंने जीरो बना दिया है आपकी वैल्यू। कह रहे गरीबों को राशन दे दे, किस गरीब को राशन मिल रहा है, मेरे सामने लेके आओ। कौन है, किसको मिल रहा है गरीब को राशन? अरे गाँव में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है क्या? मिल रहा है मैम, मिल रहा है, मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। ये तो कह रहे मिल रहा है राशन। कौन गरीब है? कह रहे मिल रहा है क्या राशन? गरीब कौन है पहले बताओ, गरीब कौन है? मैंने आपसे पूछा गरीब कौन है ये बताओ। गरीब तो नीचे तबके का लोग है ना, जब मेहनत कर रहा है, इसकी टीआरपी नहीं बढ़ रही। जब लॉकडाउन था, जब राशन मिल रहा था, जब अमीर थे आप, किसको कौन कह रहा है? सारे गवर्नमेंट नौकरों को राशन मिल रहा है और आज भी गवर्नमेंट नौकरों को राशन मिल रहा है। नहीं, हमारे को भी मिल रहा है राशन, आपको नहीं मिल रहा। आपका राशन कार्ड नहीं, सबको मिलने से क्या हो जाता है?
550 रुपए का सिलेंडर 1100 में दे गैस का हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा बताइए? बताइए। वो गरीब आदमी खरीद लेगा? सिलेंडर इसलिए हुआ है क्योंकि सब्सिडी कैंसिल हो गई। पहले सब्सिडी मिलती थी, आजकल सब्सिडी कैंसिल हुई है। ऐसा नहीं है कि 1100 का नहीं था, पहले भी 1100 का। पीएम मोदी के कहने पर क्या लगता है कि जातिवाद खत्म होगा? नहीं बताएंगे। जातिवाद खत्म होगा? नो कमेंट मैम, नो कमेंट। राय कैसे नहीं रखते हैं आप जिसी देश की जनता है ना। मैम आपकी तो इंसान की एक बेसिक नीड ये होती है, एजुकेशन, हेल्थ, और जो एक गरीब आदमी का जो बेसिक उसके जो डेवलप हो, उसके बच्चे आगे जाए, वो चीज़ें तो होती नहीं आजकल। सारी अननेसेसरी की चीज़ें होती है, तो इसीलिए तो मेरा विश्वास उठ रहा है। देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी, गरीबी, नौकरी, ये सब मुद्दे हैं आज के लोगों के। और गरीबी हटाओ का ही नारा प्रधानमंत्री देते हुए नजर आए जब वो कहते हैं कि गरीबों के लिए काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए। प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया, इसके बाद उत्थान होगा। 4 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ कि करोल बाग के 250 पटरी वालों को बेरोजगार कर दिया गया। गफ्फार मार्केट से लेके मेट्रो तक 250 पटरी वाले बैठते थे, उनको बेरोजगार कर दिया गया। मुरली मणि जी के कहने के ऊपर मेन अजमल खां रोड पे वो पटरी लगाते थे और आज उनको बेरोजगारी के वो हालात में दर पर दर की ठोकरें खाने के ऊपर मजबूर हुए हैं। लगता है जातिवाद पे कोई असर होगा जिस तरीके का आज मैं। कोई लेना देना नहीं है मैडम, पैसा मैटर करता है। लेकिन वोटों से बहुत लेना देना, वोटों से बहुत लेना देना है। देखिए, जातिवाद का किसी और चीज से लेना देना हो ना हो, लेकिन वोटों से, वोटिंग से 2024 से बड़ा लेना देना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जितने भी यहाँ पे खड़े हैं ना, ठीक है, ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। भाई रेडी पटरी वाले ना सारे ना 60 से 70 हजार रुपए कमाते हैं, दिन का 2-3 हजार कमाते हैं, ठीक है। एसी और छोटे, हाँ, 1,000 रुपया आप रोज का पटरी वालों को पता है भाई। एक बात बताऊँ, ये जो बोल रहे हैं ना, ये लोग बोल रहे हैं ना, अरे रोज कमाता है 10,000 20,000 रुपया रोज कमाता है। झूठ मूठ मोदी को गलत बोल। जो यहाँ लोग खड़े हैं ना, जो हाथ में लेके बेच रहे हैं, वो भी कम से कम 500-700 रुपए पर डे दे रहे हैं, सब खर्चा दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जातिवाद अभी देश में हावी है कि नहीं? जातिवाद है, हावी है, राजनीति बनाया जा रहा है जातिवाद को लेके। हम हिंदू है और हिंदू रहेंगे, कोई जातिवाद हमें बांट नहीं सकती, नहीं काट सकती हमें। प्रधानमंत्री ने आज सांसदों को कहा है कि गरीबी ही असली जाति है, अब गरीबों के उत्थान के लिए काम कीजिए। क्या उनका स्टेटमेंट सांसदों को मजबूर करेगा कि वो गली गली जाकर काम करें, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के आधार पर 2024 के टिकट कटेंगे? भाई इस मामले में मैं नहीं बोलना चाहूंगा कुछ भी। आपको लगता है पीएम मोदी का मैसेज काम करेगा? उन्होंने कहा है कि जातिवाद छोड़कर गरीबी के उत्थान पर काम कीजिए। बिल्कुल सही कहा है, गलत क्या कहा है इसमें? गलत क्या बोला है प्रधानमंत्री? बिल्कुल। लेकिन उनका कहना है कि प्रधानमंत्री अभी क्यों 9 साल में ये स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए, 9 साल में ये स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? ये भाई साहब बोल रहे हैं महंगाई के क्यों नहीं बात करें? जब ट्रेन में आग लगाओगे, बस में आग लगाओगे, ट्रक जलाओगे तो महंगाई झेलना ही पड़ेगा। मुझे ये बताइए आप जातिवाद को जो कांग्रेस ने करवाया, कांग्रेस ने जातिवाद के नाम पर वोट लिया। 70 साल तक जाति के नाम पर बांटने का काम, हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े बांटने का काम किया। मुसलमान को एक जगह किया, यादव को बांटा अलग, हिंदू का मंडल की बांटा, ब्राह्मण की बांटने का काम किया वोटों पे। आज एक चाय वाले ने शुगर तो इसी चाय में विपक्ष शुगर हाई कर दिया। आज कांग्रेस के हालात देख लो क्या है। देखिए 2014 में वही मोदी थे, आज इनको संसद को क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। हिंदू मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेल रहा है। और आज हमारा भाई बोल रहा है ना, यहाँ जनता बोल रही है 70-80 हजार कमा रहे हैं। हॉस्पिटल बना, आज एक हॉस्पिटल बीजेपी राज में नहीं बना। हॉस्पिटल में चले जाइए, इतने एम्स बन गए जो नहीं मिलेगी। आम जनता आप यहाँ चले जाइए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जब जातिवाद की बात करते हैं, जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं, तो आज क्यों जब 2024 के चुनाव सर पर? नहीं, ये लगातार प्रधानमंत्री ने जातिवाद खत्म करने की बात उन्होंने अभी, उनका ये कहना है कि जाति के आधार पर सोच के काम नहीं होना चाहिए। जो भी विकास के काम है, समाज सेवा का काम है, कल्याण का काम है, वो जाति के परे होना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि मूल जाति गरीब की है। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जब आएंगी तो विरोध करेंगी। देश में रिकॉर्ड एम्स बन गए, जगह जगह हॉस्पिटल बन गए, बने ही नहीं है। देखिए यहाँ जब पॉलिटिकल, मूल बात यह है, प्रधानमंत्री का संदेश अपने सांसदों के लिए है कि और ये सबके लिए है कि जो समाज का कमजोर है उस तबके तक अगर सरकार के विकास का काम पहुंचेगा। विकास का मतलब केवल आर्थिक नहीं होता है, उनको सुरक्षा मिलेगी,
उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी। सबसे बड़ी बात है समाज में 9 साल में यही सरकार थी, 9 साल से लगातार ना लगातार ऐसा है कि सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम गरीब कहते हैं तो सबसे मूल बात होती है महिलाएं, कि महिलाओं के साथ जो असमानता और भेदभाव रहा है। देखिए शौचालय का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए था? महिलाओं के लिए था। ये ध्यान रखिए, महिलाओं के लिए विधवा पेंशन को बढ़ा देना, गर्भावस्था के पेंशन को बढ़ा देना महिलाओं को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको छोटे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखिए। जाति देश में है, लेकिन जाति के आधार पर जो भेदभाव है उसको खत्म करने। बिल्कुल, देखिए जातियां तो हैं, वो रहेंगी, लेकिन उसके आधार पर वोटों की राजनीति कैसे हो रही है इसको जरूर समझ लेना चाहिए। आपको लगता है कि गरीबी हटाने के लिए 9 सालों में काम हुआ है? गरीबी हटाने के लिए तत्पर काम हुआ है, ठीक है। जिस समय देश की हालत कोरोना में सभी देशों की हालत खराब हो गई थी, लेकिन केवल एक हमारा भारतवर्ष था जिसमें 140 करोड़ लोगों को राशन मिला है। हमारा देश उस कार्य प्रगति पर है जिसमें वैक्सीन खुद बनाई गई। अपने घर का बुराई कोई इटली में जाके करता है, जर्मनी में जाके करता है, यहाँ का बात इटली में जाके बीजेपी को हंसते हैं, यहाँ के पब्लिक को हंसते हैं। अब मोहब्बत का दुकान इटली में चलाते हैं, यहाँ गाड़ी बना के घूमते हैं, वहाँ क्लीन। कि हमारे देश के अभी इंडिया पार्टी को इस इंडिया कंपनी का नाम देने का काम किए, यही आरएसएस। देखिए उन्होंने देखिए एक लाइन अभी राहुल गांधी एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप पे गए हुए थे, वो वहाँ पे कोई नट बोल्ट टाइट कर रहे थे, पर वो ये भूल गए कि नट बोल्ट दिमाग के ढीले और नट बोल्ट मोटरसाइकिल के टाइट कर रहे थे। देखिए नट बोल्ट तो जिसके भी ढीले हैं वो जनता कस देगी। क्या कह रहे हैं? 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, उससे पहले मैडम योगी मॉडल चाहिए, हरियाणा में योगी मॉडल हो गए। लेकिन बीजेपी की सरकार तो है। लेकिन योगी मॉडल चाहिए, बीजेपी सरकार बनेगी 24 में, कुछ भी बोलते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी भी यासीन मलिक मानते हो? अरे नहीं, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी ये जितने लोग भी बिल बिला रहे हैं ना 2024 के बाद सब शांति से घर में बैठ जाएंगे। एक 2024 में ना कि जो हमारी 60 सीटें हैं ना कांग्रेस की, वो 150 हो जाएगी तरीके, बस इसके लिए बिल बिला रहे हैं। ये होगी ही नहीं और ये होगा नहीं। ये 340 के ऊपर जाने वाली है इस बार इसकी बीजेपी एनडीए 340 प्लस जाएगी। ये कोई रोक नहीं पाएगा यहाँ पे देश में, कोई नहीं। वे तो कह रहे नहीं रोक पाएंगे। देखिए ना तो गांधी रुका था ना ये गांधी रुकेगा, और ये नफरत फैलाए, हम मोहब्बत फैलाएंगे और ये दंगाई पैदा। अच्छा मुझे ये बताइए कि 2024 से पहले आपने गरीबी को हटाने के लिए क्या किया? कौन सी योजनाएं चलाई? कहाँ वेलफेयर हुआ है? और जाति समीकरण खत्म होना होता तो पहले हो जाता ना। कांग्रेस के समय में विद्यालय बने, कांग्रेस के समय में हॉस्पिटल बने, और कांग्रेस के समय के सब पढ़े लिखे हैं। आज का यूथ मुझे बता दे कि प्राइवेट ही करके बीजेपी वालों ने महंगाई इतना कर दिया है कि आम लोग विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं। भारत में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा कहाँ है? गंगानगर से हूँ मैं, गंगानगर से सबसे ज्यादा 115 रुपए। जातिवाद का मुद्दा कितना हावी है चुनाव में? जातिवाद कुछ नहीं होता है। वोट दो देना है, आदमी को देना है। अगर मैं राजस्थान की बात करूंगा तो अशोक गहलोत बढ़िया काम कर रहे हैं, और अगर अपन इंडिया की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आदमी नहीं होता है कोई भी। आज अगर अपन वोट की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? वोट तो किसी ने बीजेपी को दिया, किसी ने कांग्रेस को दिया, किसी ने शिवसेना को दिया। आपको क्या लगता है जातिवाद हावी है? देश से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है हमारा देश, ठीक। और जातिवाद ही बहुत हावी है, क्योंकि अगर जातिवाद ना होता तो आज उपराष्ट्रपति जाट ना बनाया होता। क्यों बनाया? पश्चिम उत्तर प्रदेश की वोटों के लिए। तो कहते हैं जातिवाद छोड़िए, गरीबी के कल्याण। गरीबी का क्या करा है उन्होंने? तो बता दो। गरीब आज भी ऐसी घूम रहे हैं, हम भी ऐसी। आवास योजना के तहत घर नहीं मिला किसी को? ना जी, हमें तो कोई घर ना मिला। घर तो छोड़ो, हमें नौकरी ना मिली। हमें तो ना नौकरी ना घर कुछ मिला। आपको क्या लगता है देश का कितना विकास हुआ है और जातिवाद कितना हावी है? देखिए जातिवाद तो भारत में है ही, और खासकर कुछ स्टेट है जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये दो देश ये दो नेतृत्व करता है पूरे भारत का। तो मैं समझता हूँ कि देखिए जाति रहेगी हमेशा, और ये हमारे अंदर पड़ी हुई है। यदि हमें विकसित बनना है, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी बनना है, तो जातिवाद से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, दोषारोपण से भी ऊपर उठना पड़ेगा, और आलोचनाओं से भी ऊपर उठना पड़ेगा। और जब प्रधानमंत्री ने आज सांसदों को संदेश दिया है कि आप
गरीबी को ही जाति समझिए और इसी के लिए काम कीजिए, इसी के खिलाफ काम कीजिए, क्योंकि गरीबी को हटाना है। तो ऐसे में ये संदेश कितना कारगर होगा उन सांसदों के लिए जिनको टिकट चाहिए 2024? देखिए, ये भी इंटरप्रेट है कि आप गरीबी को एक जाति समझे। गरीबी कोई जाति नहीं है। अब गरीबी क्यों है, हम विकसित क्यों नहीं हो सकते? आप ये सिर्फ ये बताएं कि आप काम क्या कर रहे हैं, काम आपको क्या करना है, सिर्फ काम की बातें करें, जाति की बात ना करें। आप हमें ये बताएं कि हम इंग्लैंड कब बनेंगे, हम अमेरिका बनेंगे, हम रूस कब बनेंगे, इसके लिए आप हमें मॉडल दें और उस पर हम काम करेंगे। कभी अभी जो है भारत में 3rd लार्जेस्ट जो इकोनॉमी जो है अभी तक कोई आदमी ने नहीं सुना है क्या? नहीं सुना। अभी भाई साहब बोल रहे हैं लंदन और पेरिस और जो फ्रांस जो भी बोल रहे हैं ना, पूरा देश इनको पछाड़ दिया। अभी जो है भारत 2024 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने के जा रहा है। अभी अपन जापान क्यों बनना, अमेरिका क्यों बनना, लंदन क्यों बनना? भाई आप नहीं कैसे जा रहा बताए ना, ये नहीं कैसे जा रहा, आप बताओ ना कैसे जा रहा, कैसे जा रहा है? नहीं, एक बात कहना चाहता हूं। 2024 में 5 ट्रिलियन का एक अरे आप आंख मुझ के बोल रहे हैं भाई। अरे फिर वही राशन जिसको राशन मिलेगा। नहीं, अपन तो मेहनत करना ना, गरीब है भाई, फिर भी दे रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, देखिए होता क्या है, सिंगापुर एक व्यक्ति की सोच से सिंगापुर डेवलप हो गया। पूरी दुनिया में सिंगापुर एक व्यक्ति की सोच से वो साइलेंट सिटी के नाम जाना था। पूरी दुनिया घूमने जाती है सिंगापुर, कल तक उसको कोई पूछने वाला नहीं था। देश की बेटी भी है यहाँ। आपको क्या लगता है जातिवाद कितना हावी है देश की राजनीति में, और प्रधानमंत्री के आज के स्टेटमेंट के बाद उस पर कितना असर होगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज जो स्टेटमेंट दिया है कि गरीबी को ही जाति माना जाए, ये एकदम एक्यूरेट है। क्योंकि हम जहां देख रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है, दूसरी तरफ श्रीलंका की इकोनॉमी, नेपाल की इकोनॉमी की जो हालत है, इनफैक्ट अमेरिका जैसी महासत्ता जब एक कर्जे में डूबे जा रही है, तभी हम इंडिया में लेके आए हैं मेक इन इंडिया मूवमेंट, जो कि हमें पता है कि हम हर एक स्टेट के छोटे से छोटे कारीगर, हर एक टैलेंट को इतना मौका दे रहे हैं कि वो अपने आप को खुल के बता सके कि हमारे पास ये टैलेंट है, और उसे काफ़ी अच्छी अर्निंग्स हो रही है। और वो सिर्फ ना कि नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी डिमांड काफी बढ़ती जा रही है। विपक्ष को साथ देना चाहिए। देखिए, विपक्ष हमेशा साथ दी है, लेकिन ये बताए साथ मिला है? नहीं ऐसा है नहीं, अब बीच में नहीं आप। अरे भाई मैं वैसे डिबेट नहीं करता। अरे भाई वैसे मैं इस प्रकार से डिबेट। देखिए कुलदीप जी, बात तो रखने दीजिए ना, आपको पर्याप्त मौका दे रही हूँ ना मैं। ऐसे डिबेट मत करो भाई। ऐसा है इस समय 2 बैठकें हमारे देश में, 1 सेकंड, हमारे देश में 2 बैठकें हुई हैं। 18 जुलाई को 2 बैठकें हुई है। एक बैठक में लोगों ने सुना है कि सारे नेताओं का केवल एक ही लक्ष्य था